अच्छा, अभी जो पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं सऊदी अरब के साथ, जो हमारा एग्रीमेंट हुआ, इससे पहले जो बिज़नेस टू बिज़नेस कॉन्फ्रेंस चाइना में हुई, वहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के MOUs वो साइन हुए, ये सारी न्यूज़ किस हद तक इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं? एक मौके पर हम देखते थे बड़ा रेलेवेंट होता था इंटरेस्ट रेट का अप एंड डाउन होना, अब शायद वो भी इररेलेवेंट हो चुका है, इतना ज़्यादा वॉल्यूम हमारी मार्केट का बढ़ चुका है। जी अरबाब, इसके अंदर आई थिंक डिपेंड करता है कि मार्केट किस मूड के अंदर है। जब अगर मार्केट जैसे अगर तेजी है मार्केट के अंदर, जो हम मुसलसल देख भी रहे हैं फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, और स्पेशली लास्ट 3-4 महीने से जो एक मार्केट ने जबरदस्त एक अप ट्रेंड पकड़ा है, तो मार्केट एक तेजी के मूड में है और लोग जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं और वजूहात ढूंढ रहे हैं कि मार्केट या इंडिविजुअल स्टॉक्स की प्राइसेस हैं उनको क्यों बाय किया जाए और उनकी प्राइसेस को बढ़ाया जाए। तो ये जो मूड है ये न्यूज़ फ्लो को बड़ा इफेक्ट करती है। तो अगर सपोज आपके पास इस तरह की न्यूज़ आई है कि जी पाकिस्तान सऊदी का डिफेंस पैक्ट है, या कोई इन्वेस्टमेंट डेलीगेशन आने वाला है सऊदी से या चाइना से, या कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कोई डील साइन होने वाली है, कोई MOU साइन होने वाला है, तो अगर मार्केट तेजी में है और अच्छे मूड में है, तो इस तरह की न्यूज़ फ्लो इवन अगर उसके ऊपर कोई कॉन्क्रीट डेवलपमेंट नहीं है तो वो उसको एक पॉजिटिव वे में मार्केट लेगी। और अगर आप इसका ऑपोजिट व्यू लें कि अगर सपोज यहां पे मार्केट मंदी में होती या इन्वेस्टर का सेंटिमेंट नेगेटिव होता, तो फिर शायद इस तरह की खबरें कुछ खास असर नहीं डालती मार्केट पे। तो आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया कि मार्केट का मूड डिटरमिन्स कि वो न्यूज़ को किस तरह इंटरप्रेट किया जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।